अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास बाय दिशान हफीज। क्लास सेकंड ईयर साइंस चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यूज के साथ मौजूद हैं। स्ट्रेट लाइन में मुख्तलिफ कंडीशंस हैं कि जहां पर हमें दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना हो सकता है, हमें किसी कंडीशन के मुताबिक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस फाइंड करनी हो सकती हैं, हमें स्लोप फाइंड करने हो सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो पास पेपर में डिफरेंट एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे गए, आज हम इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हमने इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, जहां पर हमने पहले हिस्से में रखा है कि स्ट्रेट लाइन की सिंपल बेसिक्स रखी है कि जिसमें डिस्टेंस फार्मूला है, जिसमें स्लोप है, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट, स्लोप फ्रॉम द लाइन, कोई भी लाइन किसी क्वाड्रेंट सिस्टम को किस तरीके से बाइसेक्ट करती है, वो हम किसी भी लाइन की इक्वेशन को किस तरीके से बना सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन के, स्ट्रेट लाइंस की मजीद और क्या क्या इक्वेशंस की कंडीशंस हो सकती हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है ईयर 2021 में द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज डैश। परपेंडिकुलर फॉर्म होती है हमारे पास ये। इसके अलावा यहाँ पर मजीद 3-4 फॉर्म्स और लिखी हुई है, मैं वो भी बताता चलूँ। ये जो होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, इसे हम कहते हैं बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो m होता है ये स्लोप होता है, y होता है, और ये c जो है y इंटरसेप्ट है। ये जो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 है, इसे हम कहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो हमारे पास लिखी हुई कंडीशन, इसे हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसके अंदर एक पॉइंट और एक स्लोप हमारे पास मौजूद हो। एक और कंडीशन होती है टू पॉइंट्स फॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। फिलहाल इस एमसीक्यूज में हमसे पूछा गया था परपेंडिकुलर फॉर्म, इसे नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होती है? वो होती है मेरे बच्चों x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। इसी 2021 में एक और एमसीक्यू आप लोगों से पूछा गया, कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज डैश। जब हमें किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो पहला पॉइंट है ये x1 y1 होता है, और ये जो दूसरा पॉइंट होता है ये होता है x2 और y2। तो x2 माइनस x1 का मतलब है 0 माइनस म्यू कॉस थीटा, y2 माइनस y1 का मतलब है 0 माइनस म्यू साइन थीटा। 0 माइनस म्यू कॉस थीटा का स्क्वायर होगा म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर से स्क्वायर निकल आएगा म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। अगर हम दोनों टर्म्स को अंडर रूट के अंदर गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ से म्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है। हमने म्यू स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंदर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये एक बेसिक सा एक रिलेशन है, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं तमाम के तमाम बच्चे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो म्यू स्क्वायर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट से बाहर आकर क्या हो जाएगा हमारे पास? म्यू। अच्छा जी, इसी के अंदर हमारे पास एक और एमसीक्यूज मौजूद है जो कि हमारे पास क्या है, द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। हम ये बात जानते हैं कि जब हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस आपस में पैरेलल हो, यानी उनकी डायरेक्शन बिल्कुल एक जैसी हो, तो उनके स्लोप्स आपस में होते हैं बराबर, उनके स्लोप्स होते हैं आइडेंटिकल, उनके स्लोप्स होते हैं इक्वल। लेकिन जब हमारे पास दो लाइंस क्या होती हैं मेरे बच्चों? परपेंडिकुलर होती हैं। तो परपेंडिकुलर में स्लोप्स होते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि अगर किसी एक लाइन का स्लोप 2/3 आया है तो दूसरी लाइन का स्लोप आएगा -3/2। अगर किसी एक लाइन का स्लोप आया है -4/5 तो दूसरी लाइन का स्लोप आएगा 5/4। हम सिर्फ रेसिप्रोकल नहीं करते, उसका साइन भी बदल देते हैं। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन मौजूद हो, जिस तरीके से यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन मौजूद है, उसमें से स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी माइनस x का नंबर अपॉन y का नंबर। -3 और -5 ये आपस में कैंसिल हुए तो हमारे पास बन गया यहाँ पर, ये माइनस से माइनस हमने क्या किया, कैंसिल करवा दिया, तो हमारे पास बन गया 3/5। तो अगर इस लाइन का स्लोप 3/5 है तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा हमारे पास? -5/3। फिर अगर हम गौर से देखें साल 2019 में हमारे पास एक एमसीक्यू हमें दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं इफ a इज 2/3 द वे। 2/3 का मतलब ये मैंने एक लाइन बना रखी है जिसके अंदर टोटल 3 पोर्शन बनाए, 1 2 3, टोटल 3 पोर्शन है। 2/3 का मतलब है 2 पोर्शंस को अलग कर लो, तीसरे पोर्शन को अलग कर दो। तो इन सिंपल वे में हमारे पास इसका रेशो क्या बन गया? 2:1। अगर हम कहते 2/3 को हम लिखते 1/3 तो हम यहां पर 1 पोर्शन लेते, आगे हम 2 पोर्शन लेते तो रेशो हो जाता 1:2।
अगले एमसीक्यूज हमारे पास बड़ा टेक्निकल एमसीक्यूज है, जिसमें आमतौर पे बच्चे इसको रट्टा लगा के याद करते हैं। रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पूरी डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। द स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट का जो बाइसेक्टर होता है, यानी एक ऐसी लाइन जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दे, उसका स्लोप क्या होगा। तो हमने क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। एक लाइन बनाई जो कि परपेंडिकुलर यहाँ पर से बनती है, यानी कि जिसने इसको बाइसेक्ट कर दिया दो बराबर हिस्सों में। यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल एंगल होता है सबके सब जानते हैं, वो होता है 90 डिग्री। ये होता है 0 और यहाँ पर होता है हमारे पास 90 डिग्री, यहाँ पर होता है हमारे पास 180 डिग्री और यहाँ पर होता है हमारे पास 270 डिग्री। तो अगर पहले क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट किया है तो इसका मतलब दो बराबर हिस्सों में तोड़ा, तो एंगल भी दो हिस्सों में टूटा, तो 90 का हाफ हो गया 45। जब हमारे पास एंगल मौजूद हो तो स्लोप का फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा। हमने क्या किया, थीटा की जगह पर लिखा 45, तो आंसर आ गया हमारे पास 1। सिमिलर वे में अगर आपसे मैं यहीं पर एक और चीज़ इसके अंदर ऐड कर लूँ और मैं कहूँ भाई एक ऐसे लाइन का स्लोप बताएं जो कहाँ से किस किस को क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हो, भाई आप कहें सर वो दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट को क्या करती हो, बाइसेक्ट करती हो। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाल लें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो टोटल एंगल बनेगा ना, ये टोटल एंगल बनेगा 135 डिग्री। तो यही का यही स्लोप का फॉर्मूला हम यूटिलाइज कर लेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू टेंजेंट का 135 और टेंजेंट का 135 होता है माइनस का 1। यानी ऐसा काम जब कभी हमारे पास कहा जाए कि पहले और तीसरे क्वाड्रेंट का स्लोप निकालें, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा 1। जब दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट के बाइसेक्टर का स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1। ईयर 2018 आपसे कह रहे हैं सेंट्रॉइड फाइंड करके दिखाएं। तमाम के तमाम बच्चे जानते हैं सेंट्रॉइड कौन सा पॉइंट होता है। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ट्राइंगल के तीनों मीडियंस आपस में टकराते हैं और कई मरतबा आपको आज ही इसी लेक्चर के अंदर दिखाई देगा। हर एक साल 2 साल के बाद ये एमसीक्यूज पेपर में आया है कि एक ऐसा पॉइंट जो तीनों के तीनों मीडियन से टकरा कर बनता हो किसी भी ट्राइंगल के अंदर, उसका नाम क्या होता है, तो आप उसका नाम रख देंगे सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का अपना एक फॉर्मूला है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है x3 y3। यानी तीनों की पहली वैल्यू को प्लस करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर तीनों की दूसरी वैल्यूज को प्लस करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब हमने इनको प्लस करके 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 19/3। एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे क्या कह रहे हैं, द इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस का एंगल कितना होता है सब जानते हैं 0 डिग्री। इफ 2 और मोर स्ट्रेट लाइन मीट एट 1 पॉइंट, 2 या 2 से ज्यादा लाइन जब एक ही पॉइंट पर टकराती हैं तो उन्हें कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो ये हमारे पास क्या नाम हो गया बेटा उनका, कॉन्करेंट। किसी भी लीनियर लाइन का यानी किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है वो लीनियर इक्वेशन होती है और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। फिर हमसे अगले एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं भाई एक्स इंटरसेप्ट बताओ, हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट कितने आएंगे। तो हम ये जानते हैं एक्स इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर y की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0। तो हमने यहाँ पर y की जगह पर 0 पुट किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई x² + x - 6 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया। 3x - 2x में कॉमन लेने के बाद हमारे पास 2 ब्रैकेट्स बन गए, x - 2 और x + 3। ये -2 उस तरफ चले जाएगा तो +2 हो जाएगा, ये +3 उस तरफ चले जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल वे में हमारा आंसर क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया -3 और 2। तो आंसर आ गया हमारे पास -3 और 2। अगर आपसे कहा जाए कि भाई 2 लाइंस के स्लोप्स मौजूद हैं और उन दोनों के दरमियान का एंगल फाइंड करके दिखा दो, तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा = टेंजेंट इनवर्स m2 - m1 / 1 + m1 m2। तो हमने लिखा थीटा = टेंजेंट इनवर्स, ये जो स्लोप है ये m2 है और ये वाला जो स्लोप है ये हमारे पास m1 है। 2 लाइंस के स्लोप दिए हुए हैं, m2 की जगह पर हमने रखा है -5 और m1 की जगह पर हमने क्या रखा है बेटा -3। ये हो गया 1 + m1 m2। तो 5 3 = 15, 15 + 1 = 16, 5 - 3 = 2। तो ये हो गया हमारे पास 2/16। इसको कैंसिल करवा लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/8। जरा तेजी से आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास बिलाखिर वो एमसीक्यूज आ ही गया जो थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि बहुत मरतबा पेपर में पूछा है कि 3 मीडियंस जहां पर टकराते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रॉइड कहते हैं। जहां पर भी तीनों मीडियंस टकराएंगे उस पॉइंट का नाम क्या होता है, सेंट्रॉइड। फिर ये देखें वही एमसीक्यू रिपीट हुआ है 2016 के अंदर, द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, उसका स्लोप क्या होता है 1। द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी ऑफ द मीडियन, यही का यही जो 2017 में आया है वही 2016 में भी आया हुआ। आंसर क्या है बेटा, सेंट्रॉइड। अभी हम देख कर आए, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पहला एमसीक्यूज किया था 2021 में आया हुआ था। द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज μ यूनिट्स।
स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन, व्हाट इज वर्टिकल लाइन? वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का स्लोप होता है हमेशा इन्फिनिटी, एक्स एक्सिस का स्लोप होता है हमेशा जीरो, एक्स एक्सिस का स्लोप होगा जीरो, वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी। फिर हमारे पास कह रहे हैं फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन द स्लोप इज -2 एंड द वाई इंटरसेप्ट इज 3। तो जब हमारे पास स्लोप और वाई इंटरसेप्ट गिवन हो तो हमने इसकी भी कंडीशन पहले ही एमसीक्यूज में देखी, 4 कंडीशन मैंने वहां पर आप लोगों को समझाई। उनमें से एक फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू mx प्लस बी। m का मतलब होता है स्लोप, b का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। तो स्लोप हमारे पास है -2, y इंटरसेप्ट है हमारे पास 3। तो मैंने इक्वेशन में लिखा y इक्वल्स टू माइनस का 2x प्लस का 3। इन दोनों को उठाकर वहां पर ले गए तो ये हो गया प्लस का 2x माइनस का 3, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। 2014 में अगर हम देखें तो लिखा हुआ द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर, फिर से वही का वही एमसीक्यू हमारे पास रिपीट हो गया जो कि अभी हम पहले पढ़कर आए हैं कि स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन किस तरीके से फाइंड करते हैं, वैल्यूज भी चेंज नहीं की हुई। अच्छा देखें फिर से 2013 में वही एमसीक्यूज, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियन इज सेंट्रॉइड, स्लोप ऑफ अ वाई एक्सिस का स्लोप है इन्फिनिटी, जिस तरीके से वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी, क्योंकि वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को ही कहते हैं, तो यहाँ तो डायरेक्टली पूछ ही लिया है कि वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। 2012 में देखें, कह रहे हैं इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, एक लाइन है वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ढूंढना है, वाई एक्सिस की क्या ढूंढना है हमने? परपेंडिकुलर। तो अगर एक लाइन हमारे पास वाई एक्सिस है, हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं कि अगर एक लाइन हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन का क्या नाम होगा? आप कहेंगे सर इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका नाम होगा एक्स एक्सिस। यानी आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं? ये बोल रहे हैं भैया ये बताओ एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? तो एक्स एक्सिस एक ऐसी लाइन है जहां पर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। वाई एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जहां पर एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू 0। आगे कह रहे हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, उसका नाम होता है बेटा इन सेंटर। जहां पर 3 मीडियंस टकराते हैं उसे कहते हैं सेंट्रॉइड, जहां पर 3 इंटरनल बाइसेक्टर टकराते हैं उसे कहते हैं हम इन सेंटर। ईयर 2011-2010 में सेम एमसीक्यूज आए हुए हैं, कुछ ये 23 वाला और 24 वाला ये आया हुआ 2011 में, 2010 में भी, और 2010 में एक और एमसीक्यूज है 25 वाला। कह रहे हैं इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखिए अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है, जैसे कि हमने ये बनाया अभी, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो बस इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 से हटके हो जाती है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि अब हमारे पास पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से आपसे कहें कि भाई y एक्सिस के पैरेलल बताओ, तो y एक्सिस के पैरेलल x इज इक्वल टू 0 से हटके क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू द कांस्टेंट। यही हमसे यहाँ एमसीक्यूज के अंदर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका आंसर होगा y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर एक लाइन है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस का मतलब y एक्सिस की बात हो रही है, तो y एक्सिस का आंसर होता है x इज इक्वल टू 0। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, तो पैरेलल की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये थे हमारे ईयर 2021 से लेकर 2010 तक के एमसीक्यू, जिनको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा हमने आपसे डिस्कस किया। इंशाल्लाह एक और वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी जिसमें हम इसी के मजीद 20 से 25 एमसीक्यू और डिस्कस करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस करते रहें, एग्जाम्स बहुत नियर हैं। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे और मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।